नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईटी में जो है 40% पार करने के लिए तुक्का कैसे मारे। ठीक है, वैसे देखो आपको जो है मैंने जो है अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका भी एग्जाम क्लियर किया है और आरपीएससी के भी 2 एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे जो है तुक्का मारना है। ठीक है, भले ही जो है 40% बहुत कम है बिना नेगेटिव मार्किंग है। 150 में से जो है मात्र 60 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना कि 13 लाख फॉर्म है ना, और मान लो कि 10 लाख भी एग्जाम देते हैं तो इसमें से जो है 3 या अधिकतम मेरे हिसाब से 3.5 लाख ही 40% पार कर पाएंगे। जिस हिसाब से जो है अधीनस्थ बोर्ड का जो है आपका एक जो है लेवल रहता है उस हिसाब से तो जो है इतने ही स्टूडेंट पहुंच पाते हैं। मुश्किल से पीछे का इतिहास भी देख सकते हो आप, वीडियो का एग्जाम उठा लो या पिछली सीईटी उठा लो। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो है स्टूडेंट जिनकी जो है नए नए आए हैं मैदान में और उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो वो 40% क्रॉस कैसे करें, कैसे तुक्का मारे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद तुक्के की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पेपर अटेम्प्ट ये करना है कि 150 क्वेश्चन का ऐसे ओएमआर सीट आएगी आपके पास, उसको साइड में रखना है और जो पेपर है उसको शुरू करना है आपको पहले क्वेश्चन से लगातार। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आपको जितना जल्दी हो सके और आपको लगता है कि मेरे को जो है 100% जो या फिर हम कह सकते हैं कि आपके मन में ऐसा होता है कि मेरे को इसका उत्तर आ रहा है, उस क्वेश्चन को टिक करते जाएं उसके ऑप्शन को पेपर में ही। ठीक है, और जब आप 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाए तब आप देख लें कि आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए उन सबको क्या है गोले भर दें। ठीक है, जो जो अटेम्प्ट किए उनको ऐसे गोले भरते जाएं आप। ठीक है, अब बात आती है कि बचे हुए क्वेश्चंस, मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन सीटी, मान लो कि यहाँ पर बात ही हम नए स्टूडेंट्स की कर रहे हैं जिनको इतना अनुभव नहीं है उनकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनको अनुभव है वो तो क्या आराम से जो है 40% ले आएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि अगर 10 लाख स्टूडेंट भी एग्जाम में बैठते हैं तो मुश्किल से 3 से 3.5 लाख पीछे के जो है आंकड़े देख के अपने को लगता है इतने ही पास हो पाएंगे 50% में भी। तो अब जो है तुक्के कैसे मारने वो देखते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपको आराम से करने हैं और जिसमें आपका 50-50 भी चांस बनता है उस क्वेश्चन में भी आपको रिस्क लेनी है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन, मान लो कि आपको लगता है यार ये 2 ऑप्शन में से एक होना चाहिए तो उसमें भी रिस्क लेनी है आपको बिना किसी तुक्के के। ठीक है, अब आता है कि तुक्के कैसे मारे। तो इसके देखो बहुत सारे रास्ते हैं। पहले हम थोड़ा सा जो है नॉर्मल आप जो है चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मल चर्चा है, फिर हम ओएमआर की चर्चा करेंगे। ऑप्शन आएंगे 4। ई ऑप्शन को भूल जाओ आप, ई तो आपको बढ़ना ही नहीं है। 5वां ऑप्शन जो है अनअटेम्प्ट वाला, क्योंकि नॉन नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो ई का तो कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन आएंगे 4 में जो है हर की संभावना 25% रहेगी। हर की संभावना 25% रहेगी, मतलब हर ऑप्शन 25% बार आने के चांस रहते हैं। 25% का मतलब जो है 150 क्वेश्चन जो है ए बी सी डी चारों में बराबर भागों में बढ़ने की कोशिश रहती है और बराबर भागों में बांटे तो ये 37 से 38 आता है एवरेज, कि हर ऑप्शन जो है 37 से 38 आ सकता है। ठीक है, मतलब हर 37-38 क्वेश्चन में हर ऑप्शन, मान लो 37-38 क्वेश्चन में ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। ठीक है, ये एक प्रायिकता रहती है गणित के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे कैसे होती रहती है कि 37-38 की जगह हो सकता है ए आपको जो है 45-46 बार मिल जाए और बी थोड़ा कम मिल जाए, यानी कि बी आपको 33-34 बार मिल जाए। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि जो है लगभग जो है 37-38 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है 33-34 मिल जाए, हो सकता है 44-45 मिल जाए। ठीक है, तो मान लो कि आपने जो है 150 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उन 100 में से जो है ए आपका सिर्फ 10 बार ही आ रहा है, बी आपका जो है 35 बार आ रहा है, सी आपका जो है मान लो कि 25 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 70 और डी आ रहा है 30 बार। तो ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें से ए आपने मात्र 10 बार किया, तो अगर आपने जो बचे हुए 50 है ना उनमें ए सबसे ज्यादा उत्तर है, उसमें ए सबसे ज्यादा उत्तर है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ए भी इनके बराबर आने की कोशिश करेगा या फिर सी उसके बाद में जो है सी ऑप्शन इनके बराबर आने की कोशिश करेगा। तो वैसे ए भर सकते हो। ठीक है, आप एक डिजाइन बनाते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ओएमआर सीट लेके, जैसे 5-5 क्वेश्चन के जो है डिजाइन बनाते हो कि इसमें क्या भर दिया, ए भर दिया, इसमें बी भर दिया, इसमें सी भर दिया, इसमें डी भर दिया, फिर वापस सी भर दिया, वापस बी भर दिया, वापस ऐसे डिजाइन बनाते हो ना, उस डिजाइन से गलत होने के ही चांस रहते हैं। इससे अच्छा आप क्या करो, अगर ए जो है जैसे आपने जो जितने क्वेश्चन किए वो गिन लिए और जो ऑप्शन सबसे कम आ रहा है वो भर दो। जैसे सब में क्या कर दो, फिर ए कर दो, ए ए ए
ए ऐसे कर दो, जैसे 5-5 के जोड़े में चारों में ए कर दिया, या चारों में बी कर दिया, पांचों में सी कर दिया, पांचों में डी कर दिया। उससे आपके तो 2 क्वेश्चन तो लगभग सही होने के चांस रहेंगे। और कई बार आपने देखा होगा होमवर्क का पैटर्न इस हिसाब से होता है कि लगातार जो है 2 या 4 में क्या होता है, 5 में से 4 में लगातार एक ही ऑप्शन होता है। तो अगर किस्मत अच्छी रहे तो उसमें से 4 भी क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। दूसरी बात है तुक्का लगाने का, कि तुक्का लगाने का दूसरा मेथड है वो ये है कि सबसे बड़े ऑप्शन को उठाओ, सबसे बड़े ऑप्शन को उठाओ, सबसे बड़ा ऑप्शन। मान लो कि एक क्वेश्चन है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपको आ नहीं रहा, तो इसका सबसे जो है बड़ा ऑप्शन है ना उसका, मान लो पहला ऑप्शन एक लाइन में लिखा है कुछ शब्दों में, दूसरा एक लाइन में कुछ शब्दों में लिखा है, तीसरा जो है एक से ज्यादा 1.5 लाइन में लिखा है, और चौथा ऑप्शन जो है ऐसे ए हो गया, ए बी सी, और चौथा ऑप्शन डी है, वो क्या कर रहा है, वो भी एक लाइन में लिखा है। तो ज्यादा चांस रहेंगे कि सी इसका उत्तर हो, ज्यादा चांस क्या रहेगा कि सी ही उसका उत्तर हो। ठीक है, ये तो एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि सबसे बड़े ऑप्शन को पिक करना है, सबसे बड़े ऑप्शन को पिक करना है, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन। इसके बाद आती है कि अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है, जैसे उसमें अगर आपके जैसे कोई भी जो है ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, उसमें से मान लो कि जो है तीन जो है हिंदी में दिए हैं, 3 जो ऑप्शन है वो हिंदी में दिए हैं। ठीक है, 3 हिंदी में दिए और एक इंग्लिश में दिया है। कैसे, वो भी बात करेंगे। 3 हिंदी में दिए और एक इंग्लिश में। जैसे कोई क्वेश्चन, इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में। जैसे कोई क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया समाज, ठीक है, कला, ठीक है, और अचानक जो है ऐसे लिख दिया आपके जो है मान लो कि पॉलिटी है या फिर जो है धर्म है, उसको लिख दिया रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, और कोई भी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और लास्ट में दिख रहा राजनीति, ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया। तो ये एक जो है रिलीजन हिंदी में लिखा होता है लेकिन है इंग्लिश शब्द। तो ऐसे अगर क्वेश्चन कोई है तो उसको ही उत्तर चयन करें। ठीक है, उसको ही उत्तर चयन करें। अगर कोई क्वेश्चन जो है कोई इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है और बाकी तीनों जो है हिंदी वाले हिंदी में लिखे हुए हैं, तो ऐसे आ जाए रिलीजन इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो उत्तर होने के चांस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला हो गया। ठीक है, एक जो है सारे ऑप्शन बराबर होते हैं वो हो गया। एक जो है अगर कुछ अलग लिखा हो, जैसे मैंने बता दिया 3 ऑप्शन हिंदी में और एक इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, एक जो है तुक्का मारने का और तरीका होता है वो है कि मान लो कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, यहाँ ऐसे लिखा है जयपुर। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी लिखा हो सकता है, साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, और जयपुर के नीचे जो है ब्रैकेट में लिखा है जैसे गुलाबी नगरी, ऐसे ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है गुलाबी नगरी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा है जोधपुर। ठीक है, तीसरा लिखा है अजमेर, और चौथा लिखा है उदयपुर। ऐसे 4 ऑप्शन लिखे हैं। एक एग्जाम्पल बताया है, साइंस के भी हो सकते हैं। तो अगर जिसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हो ना, तो मान लो ना वो उत्तर है। वो क्वेश्चन आपको आ रहा है तब तो अलग बात है, अगर नहीं आ रहा तब की बात है तुक्के की। तो अगर आपने जो है जयपुर के अगर ब्रैकेट में गुलाबी नगरी लिखा है और बाकी 3 ऑप्शन के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, तो ऐसा जो स्पेशल केस बनता है उसमें ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अपने कोई आ जाए कि जैसे कोई जो है साइंस का क्वेश्चन आ जाए, साइंस के क्वेश्चन में जैसे ऐसे लिखा हो सोना, ठीक है, या फिर चांदी, ठीक है, फिर कांस्य, और फिर ऐसा लिखा हो मान लो कि कॉपर, ये लिखा है। अब इसमें जो उत्तर है कॉपर होने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको तांबा नहीं लिखा। अभी मैंने बताया था ना कि कुछ 3 अगर जो है 3 हिंदी में दिया और एक इंग्लिश में दिया हो, तो जो है इंग्लिश वाले के उत्तर होने के ज्यादा चांस रहते हैं। कॉपर इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में लिख दिया उन्होंने, तब इसका क्या होगा, जो है उत्तर होने के चांस रहेंगे। ऐसे अगर यही सेम ऑप्शन की और बात करें दूसरे तरीके से, कि मान लो कि पहले का जो है आपके जो है सोना लिखा है, ठीक है, दूसरे का चांदी लिखा है, ठीक, तीसरे में मान लो वही कांस्य लिखा है, और चौथे में कॉपर ने लिख के तांबा लिखा है, ठीक है, और ब्रैकेट में मान लो कि इन चारों में से एक के ब्रैकेट में इनका जो साइंस का क्वेश्चन है और कोई इसका जो प्रतीक चिन्ह लिखा है, जैसे सोने को जो है ओरम कहते हैं, इंग्लिश जो IUPAC नाम होते हैं, सो उनमें जो तत्व के जो है ना सारणी होती है, आवर्त सारणी, उसमें AU कहते हैं। इन एक के ऑप्शन में AU है, बाकी के ऑप्शन में कुछ नहीं है। चांदी को HG कहते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो लगभग चांस है कि ये जो ब्रैकेट वाला है, जैसे पहले मैंने बताया था ना, जयपुर के अगर बीकानेर जो जयपुर के अगर है ब्रैकेट में जो है गुलाबी नगरी दिया हुआ हो, तो ब्रैकेट वाले ऑप्शन सही होने के चांस रहेंगे। तो कुल मिला के जो है यही तुक्के मारने के चांस होते हैं।
धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। और मैंने आपको बता दिया, एक बार जो है वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी ऑप्शन आते हैं वो बराबर ही आते हैं, ठीक है। चांस रहता है जैसे मान लो एक के 37-38 क्वेश्चन आते हैं पर ऑप्शन, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन 37-38 क्वेश्चन में से होगा, बी भी इतने में होगा, सी भी इतने में होगा, लेकिन जो है एग्जैक्ट इतने नहीं होता। ए हो सकता है आपका थोड़ा कम हो, 34-35 ही हो, और सी थोड़ा ज्यादा हो जाए, आपका जो है 42-43 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इससे अच्छा तरीका है कि बड़े ऑप्शन को पिक करो, कि पहला ऑप्शन 2 लाइनों में लिखा है और दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन 1-1 लाइनों में लिखे हैं, तो पहले ऑप्शन के उत्तर होने के चांस रहेंगे। तीसरी बात कि 3 जो शब्द तो हिंदी में लिखे हैं, चौथा एक अलग इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी कॉपर वाला एग्जांपल दिया, लिखते हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश शब्द को लिख देते हैं, तो वो उत्तर होने के चांस रहते हैं। चौथी बात मैंने आपको बता दी कि पहला ऑप्शन है उसके ब्रैकेट में और कुछ लिखे हुए उसकी विशेषता, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं है, तो पहला ही उसका उत्तर होगा अगर ब्रैकेट में लिखिए। जैसे मैंने बताया कि जो है चांदी के ब्रैकेट में जो है मान लो कि AU लिख दे, सॉरी AG लिख दे, या सोने के AU लिख दे, AU उसका प्रतीक चिन्ह होता है। वैसे ही जो है जयपुर के ब्रैकेट में गुलाबी नगरी लिख दे, ये एग्जाम्पल था, तो उस हिसाब से जो है उत्तर होने के चांस रहते हैं। तो एकदम अच्छे से जो करके आना। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।